रिसेंटली गडकरी जी का 20% इथेनॉल इन फ्यूल से 100% फुल्ली इथेनॉल ब्लेंडिंग वाला फ्यूल बनाकर बेटे को और बुलंदियों तक पहुंचाने का सफर लगभग तय ही समझो। लेकिन इस इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल को सब अपोज ही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सरकार का कहना है कि वो इथेनॉल के परसेंट फ्यूल में इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि उनको इंडिया को फ्यूल के मामले में आत्मनिर्भर बनाना है। तो क्या सच में इंडिया फ्यूल के लिए एक आत्मनिर्भर कंट्री बनेगा? क्योंकि रिसेंट अपडेट के अकॉर्डिंग पिछले कुछ महीनों यूएस ऑयल इंपोर्ट में 20 से 24% की इंक्रीज देखने को मिली है। अगर इथेनॉल से ऑयल इंपोर्ट कम किया जा रहा है तो ये मैसिव इंक्रीज क्यों? क्योंकि ईएस के कहने पर मिस्टर विश्वगुरु ने तो खुद के ही देश पर हाई टैरिफ को जोड़कर ईरान से आने वाला ऑयल को तो पहले ही अंगूठा दिखा दिया था। चलो ईरान नहीं तो रशिया तो दे ही रही थी ना सस्ता ऑयल, लेकिन फिर भी हम तो भाई घुटने ही टेकेंगे। और इसमें इनके अलग ही नखरे हैं कि उस ऑयल इंपोर्ट को कम करना है तो इथेनॉल ब्लेंडिंग बढ़ानी होगी, जबकि इंडिया की गाड़ियां इस इथेनॉल ब्लेंडेड ऑयल के लिए बनी ही नहीं है। वैसे भी इथेनॉल शुगर केन राइस इन चीजों से बनता है जिन्हें हाई अमाउंट ऑफ वाटर की जरूरत होती है। अगर शुगर केन की बात करें तो सबसे ज्यादा इथेनॉल शुगर केन जूस से ही बनता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर शुगर केन से इथेनॉल बन रहा है तो 1 लीटर ऑफ इथेनॉल के लिए करीब 2 से 3,000 लीटर्स ऑफ वाटर की जरूरत होती है। इंडिया में सबसे ज्यादा इथेनॉल प्रोडक्शन वहाँ होता है जहाँ शुगर केन की खेती ज्यादा होती है, जैसे महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और वेस्टर्न महाराष्ट्र। इनमें से कई जगह पहले से ही ग्राउंड वाटर लेवल क्राइसिस से गुजर रहे हैं, जैसे मराठवाड़ा जो पहले से ही वहाँ के लोग सूखे से परेशान है। कई लोगों को तो टैंकर से पीने का पानी आता है। अगर ऐसी जगह पर इथेनॉल का प्रोडक्शन होगा तो जितना थोड़ा बहुत ग्राउंड लेवल का वाटर बचा हुआ है वो भी तेजी से खत्म हो जाएगा। सबसे ज्यादा शुगर केन उत्तर प्रदेश में होता है। हालांकि वहाँ नदियाँ है, लेकिन इथेनॉल टारगेट पूरा करने के लिए ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन में मैसिव इंक्रीज देखी गई है। तो अब आप ही बताइए कि जब देश के कई हिस्से ड्रिंकिंग वाटर की कमी से जूझ रहे हैं, तब इतना पानी इथेनॉल जैसे फ्यूल क्रॉप में डालना कहाँ तक सही है? और एक डर ये भी है कि अगर सारा अनाज और शुगर केन फ्यूल बनाने में जाएगा तो आगे चलकर खाने पीने की चीजें और भी महंगी हो जाएगी। मतलब वाटर क्राइसिस के साथ साथ अब फूड क्राइसिस का भी सामना करना पड़ेगा। इन सब से अब तक हमने नुकसान ही देखे, तो चलिए एक फायदा भी बता देती हूँ कि इथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी के सक्रिय होने के बाद सियान एग्रो इंडस्ट्रीज की वैल्यू में हैरतअंगेज बढ़ोतरी देखी गई है। इथेनॉल से पहले ही यानी 2024 के शुरुआती दिनों में सियान एग्रो का स्टॉक करीब 40 रुपीज के आसपास था और कंपनी का रेवेन्यू करीब 70 to 18 करोड़ रुपए था। लेकिन जैसे ही इथेनॉल ब्लेंडिंग का फैसला लिया गया, उनकी शेयर जो अगस्त 2025 तक 638 रुपीज तक पहुंचा था, वो अक्टूबर 2025 तक 3,600 रुपीज का रिकॉर्ड हाई हुआ। रेवेन्यू की बात करें तो 2024 में 18 करोड़, जून 2025 में बढ़कर 523 करोड़ हो गया था। कंपनी के प्रॉफिट में एक ही साल में 500 टाइम्स से ज्यादा का उछाल देखा गया। इस कंपनी की टोटल वैल्यू एक समय पर 9,000 करोड़ के ऊपर गई थी। कुछ लोगों रिपोर्ट और विपक्ष दलों का कॉन्फ्लिक्ट सोशल मीडिया पे काफी उछाल ले रहा है। उनके अनुसार जब नितिन गडकरी इथेनॉल ब्लेंडिंग की लॉबिंग कर रहे थे, उसी समय उनके बेटों की कंपनियां इथेनॉल प्रोडक्शन में तेजी से उतरी। इन कंपनियों को सरकारी ऑयल कंपनीज जैसे IOCL, BPCL से बड़े टेंडर्स मिलने लगे। एक्चुअल में 20% ब्लेंडिंग का टारगेट 2030 में था, लेकिन उसे घटाकर 2026 करना इन कंपनियों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हुआ। सरकार कहती है कि किसानों को MSP से ज्यादा दाम मिलेगा, लेकिन इसका रियल मैकेनिज्म थोड़ा अलग है। फार्मर्स को इथेनॉल से पैसा नहीं मिलता, पैसा मिलता है डिस्टिलरी ओनर्स को, जो अक्सर बड़े नेता या उनके ही परिवार में से कोई एक होता है। किसान को तो सिर्फ अपनी फसल का आधा ही दाम मिलता है, जो मंडी में तय होता है। इथेनॉल प्लांट्स अक्सर बड़े किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिससे छोटे और गरीब किसान इस सिस्टम से बाहर ही रह जाते हैं। मेरे हिसाब से माने तो सरकार का ग्रीन फ्यूल का सपना तब तक सफल नहीं माना जा सकता जब तक वो गरीब की थाली से अनाज या ग्राउंड वाटर खत्म न करे। इथेनॉल ब्लेंडिंग एक अच्छा आइडिया हो सकता है अगर वो एग्रीकल्चर वेस्ट से बने, लेकिन शुगर केन एंड अनाज का यूज हमेशा गरीब और एनवायरमेंट के लिए एक बड़ा खतरा बना रहेगा। इथेनॉल ब्लेंडिंग एक दो धारी तलवार है। एक तरफ ये विदेशी ऑयल पर निर्भरता कम भी करता है, लेकिन दूसरी तरफ ये उन जगह पर पानी का संकट और भी ज्यादा बढ़ा सकता है जहाँ पर खेत पहले से ही पैसे है। आपका क्या मानना है? कमेंट्स में जरूर बताएं। Until then, subscribe for more. Many thanks for watching.